क्या तुम भी नृत्य और गायन सीखना चाहती हो? हाँ, धीमे स्वर में उत्तर दिया मैंने और फिर पूछा, आपका नाम क्या है? मेरा प्रश्न सुनकर जरा सा हंसकर बोली, यक्ष सुंदरी। हम लोगों के नाम नहीं होते हैं, रूप से ही हम जाने पहचाने जाते हैं। गुणों के आधार पर ही हमारे नामों का वर्गीकरण होता है और रूप के आधार पर ही यक्ष जाति 6 भागों में विभक्त है। तुम अपनी सुविधा के लिए मुझे रत्नमाला कहकर संबोधित कर सकती हो। उस समय मेरा अपनी मंडली के लोगों से परिचय करवाया रत्नमाला ने। मंडली की जितनी यक्षिणा थी वे सभी एक से एक बढ़कर नित्य कुशला थी। सभी की आयु 16 से 20 वर्ष के अंदर थी और सभी सुंदर, सभी लावण्यमयी और सभी एक रूप रंग की। किसी भी प्रकार का कहीं कोई अंतर अथवा भेद नहीं। बाबा खरपरनाथ से आज्ञा मिल गई मुझे नृत्य और गायन सीखने की। शायद वे भी चाहते थे मेरा नृत्य कला में पारंगत होना। सीखने लगी मैं नृत्य और साथ ही में गायन भी। रत्नमाला प्रमुख थी अपनी मंडली की। मुझे सिखाना उन्होंने ही शुरू किया। जितने भी प्रकार के भारतीय नृत्य हैं उन सब की विशेषता यक्ष नृत्य में थी। स्वयं यक्ष नृत्य की भी अपनी विशेषता थी। बहुत ही कम समय में नृत्य पारंगत हो गई मैं। रत्नमाला प्रसन्न थी। बाबा खरपरनाथ भी बड़े प्रसन्न थे। हाँ, एक बात तो बतलाना भूल ही गई मैं, जैसा कि बतला चुकी हूँ। बाबा खरपरनाथ उच्च कोटि के योगी थे। योग बल से आकाश मार्ग द्वारा इच्छा अनुसार गमन करते थे और योग बल द्वारा उनका कई लोक लोकांतरों से संबंध भी था। रत्नमाला की मंडली में यक्ष कन्याओं के अतिरिक्त गंधर्व और किन्नरों की भी कन्याएं थी। उनका भी रूप, लावण्य और सौंदर्य अद्वितीय था, जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकता है मनुष्य। प्रत्येक पूर्णिमा की रात्रि में रत्नमाला अपनी मंडली को लेकर नृत्य और गायन के लिए आती थी उस घाटी में। नृत्य और गायन के बाद तुरंत वह अपनी मंडली के साथ देखते ही देखते अदृश्य हो जाती थी। यह रहस्य था मेरे लिए, लेकिन इस रहस्य को किसी को नहीं बतलाया मैंने, बाबा को भी नहीं। उस दिन पूर्णिमा की अंतिम रात्रि थी। बाबा खरपरनाथ के सम्मुख अपना नृत्य और गायन प्रस्तुत करना था मुझे रात्रि में। हल्के कोहरे की धौल चादर में लिपटी हुई शुभ्र धौल चांदनी पसरी हुई घाटी में चारों तरफ केवड़ा और चंदन की मिलीजुली सुगंध से बोझिल वातावरण और घोर निस्तब्धता। और उस घोर निस्तब्ध रात्रि में सहसा गूंज उठे यश सुंदरियों के सामूहिक नृत्य की मधुर एवं आत्मविभोर कर देने वाली ध्वनि भी। अंत में मेरा नृत्य शुरू हुआ रत्नमाला के निर्देशन में। कब तक मेरे पैर थिरकते रहे और कब तक उन पैरों में बंधे घुंघरुओं की लय, ताल, बद्ध ध्वनियां गूंजती रही वातावरण में, इसका होश नहीं रहा मुझे। होश जब आया तब देखा पूर्णिमा का रूपहला चांद अरावली के उस पार जा चुका था और रत्नमाला और उनकी मंडली हो चुकी थी अदृश्य। सिर घुमाकर देखा, बाबा खरपरनाथ अपलक निहार रहे थे उस समय मेरी ओर प्रसन्न मुद्रा में। धीरे धीरे चलकर बाबा के समीप पहुंची और बैठ गई उनके सम्मुख। गदगद हो उठे बाबा। अपना दाहिना हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए उन्होंने गंभीर किंतु कोमल स्वर में कहा, कालंजयी भव। इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं मैं तुमको चंद्रप्रभा। जब इच्छा करोगी तब होगी मृत्यु तुम्हारी। तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे मन पर और तुम्हारे प्राणों पर काल का प्रभाव अत्यंत मंद गति से पड़ेगा। यह सुनकर स्तब्ध और अवाक रह गई मैं। ऐसा भी आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होगा मुझे, और वह भी एक सिद्ध महायोगी से। स्वप्न में भी इसकी कल्पना नहीं की थी मैंने। न जाने क्यों झरझर गिरने लगे आंसू आंखों से। विगलित होठी आत्मा, मूक हो गई वाणी, अवरुद्ध हो गया कंठ, और उसी अवरुद्ध कंठ से बोली मैं, कैसे इतने लंबे जीवन का बोझ उठाऊंगी, कैसे इतने लंबे जीवन की यात्रा पूर्ण करूंगी।
और कैसे अपने आप को संभाले रखूंगी बाबा? बोलिए बाबा, कुछ कहिए ना। क्यों दिया आपने ऐसा आशीर्वाद और क्यों दिया ऐसा अभेद्य वरदान? क्या लाभ होगा इससे मुझे और क्या लाभ होगा संसार को मेरे दीर्घ जीवन से? थोड़ा रुककर आंचल से आंसू पोंछते हुए आगे बोली मैं, जिस इच्छा मृत्यु की बात आपने कही है वह साधारण नहीं है। उसके लिए प्रबल चित्त की एकाग्रता और साथ ही प्रबल इच्छा शक्ति भी तो होनी चाहिए। कहाँ से लाऊंगी मैं ये सब? एक लंबी सांस ली बाबा खरपरनाथ ने और फिर मेरी ओर सिर दृष्टि से देखते हुए गंभीर किंतु सरस स्वर में कहा, तुम अपने आप को न तो जानती हो, न पहचानती हो और न समझती हो कि कौन हो तुम। मैं तुम्हारी आत्मा से भली भांति परिचित हूँ। तुमको अच्छी तरह से जानता समझता हूँ मैं। पिछले कई जन्मों से चल रही हो साधना मार्ग पर तुम। जिस समय तुम अपने साधना मार्ग से परिचित हो जाओगी तब तुमको ज्ञात हो जाएगा कि वह मार्ग आगामी 8 जन्मों में जाकर समाप्त होगा। इसलिए तुम्हारे माता पिता को आशीर्वाद देकर उनसे उनकी प्रथम संतान के रूप में प्राप्त करना चाहता मैंने तुमको, इसलिए कि तुम अगले 8 जन्मों के जीवन को एक ही जन्म के जीवन में भोग कर अपनी 8 जन्मों की साधना को पूर्ण कर लो और उन कर्म फलों को भी भोग लो और उनके साथ ही उन समस्त घटनाओं का भी साक्षात्कार कर लो जिनको 8 जन्मों में भोगना है और जिनका साक्षात्कार भी करना है।